वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखे प्रमाणन का अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या विशेषता है और क्या उद्देश्य है। इस वीडियो में देखेंगे महत्व। प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, यानी कि आप प्रमाणन का छोटा रूप किसको मान सकते, एक अंकेक्षक का छोटा रूप किसको मान सकते, प्रमाणन। यानी जब आपको अंकेक्षण करना होगा तो आपको प्रमाणन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अब ये क्यों है, प्रमाण अंकेक्षण का सार क्यों है, तो अंकेक्षण प्रमाणन के द्वारा लेखों की पूर्णता प्रमाणिकता के लिए स्वयं को आश्वस्त कर सकता है। अंकेक्षक का उद्देश्य नियोक्ता को रिपोर्ट देना है और संस्था की लाभानी खाता और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट संबंधित वर्ष का है सही आर्थिक स्थिति को दर्शाता है अथवा नहीं। ये रिपोर्ट अंकेक्षक तब देता है जब अंतिम खातों की जांच के पश्चात वो संतुष्ट हो जाता है। प्रमाणों से ये विश्वास हो जाता है कि कोई भी लेखा लिखने से छूटा नहीं है, लिखे गए सभी लेखे व्यापार से संबंधित हैं। यदि प्रमाणन का कार्य सावधानी और कुशलता से किया जाए तो न केवल त्रुटियां रहेगी बल्कि चल कपटों का भी पता लगा जा सकता है। ये सारी चीज़ें किस में हैं, अंकेक्षण में हैं, इसलिए प्रमाणन में है, इसलिए अंकेक्षण का सार कहा जाता है। इसलिए प्रमाणन अंकेक्षण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। उपयुक्त कारणों के आधार पर आर.सी. बोस ने कहा है कि ये कहना सत्य है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, क्योंकि ये सारे जो गुण हैं वो प्रमाणन में हैं और ये अंकेक्षण का ही भाग है, क्योंकि ये सारे काम कर अंकेक्षण करने के लिए सारे काम को आपको करना पड़ेगा। लेखों की पूर्णता, प्रमाणिकता, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी तो ये प्रमाणन में कर रहे हैं, तो ये ऑडिट काम करने से पहले आपको करना है, तो इसलिए आप इसको सार माना जा सकता है। क्योंकि प्रमाणन के माध्यम से अंकेक्षण अपने व्यवहारों की लेखों की पूर्णता और प्रमाणिकता का आश्वस्त कर सकता है। यानी कि प्रमाणन के बिना आप अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इसका महत्व अधिक है। प्रमाणन और अंकेक्षण यानी वाउचर और ऑडिटर। तो प्रमाणन का अर्थ देखो, वो होता है प्रमाणन यानी कि जो काम होता है, और ये होता है प्रमाणक यानी जो उस काम को करेगा, वाउचिंग काम को करेगा। प्रमाणक का अर्थ लेखों पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता और प्रमाण पत्र देने वाले प्रपत्रों से है। प्रमाणक अन्य शब्दों में लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों की पुष्टि करने वाला एक लिखित प्रमाण है, जो रसीद, बीजक, क्रय नोट, विक्रय नोट, पत्र व्यवहार, मजदूरी, पुस्तक, ये सारे हो सकते हैं। यानी प्रमाणक वो होते हैं जो दस्तावेज होते हैं और प्रमाणन होते हैं जो दस्तावेज के आधार पर काम होता है। प्रमाणक सौदों की सत्यता का समर्थन करने वाला प्रलेखीय साख है। प्राय प्रमाणक को ही रसीद माना जाता है। रुपया देते समय प्राप्ति की जाती है, किंतु प्रमाणक के साथ समझना मूर्ख नहीं है। निष्कर्ष प्रमाण का अर्थ एक रसीद, बीजक, एक प्रश्न विदाई समझौता, एक मांग पत्र है जो लिखित में प्रमाण से होते हैं, सौदों की पुष्टि करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को माल बेचा, ठीक है, तो जब माल बेचते हैं तो आप एक बिल बना के उसको देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रमाणक हो गया। माल खरीदा तो बिल लेते हैं, तो हो गया। सेल्स बेचे, अगर किसी को माल बेचा है तो भी अपन बिल देते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, रसीद हो गई, बीजक हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रमाणक के अंतर्गत आती हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं प्रमाणक, ये दो प्रकार के होते हैं, मूल प्रमाणक और गौर प्रमाणक, यानी ओरिजिनल वाउचर और सब्सिडरी वाउचर। ओरिजिनल वाउचर कौन से होते हैं, सौदों के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होता है, जो मूल प्रमाणक कहलाता है। जैसे उधार करने के लिए बीजक और नकद करे के लिए कैश मेमो। जबकि गौण क्या होता है, मूल प्रमाणक के अलावा उन सभी लेन देनों की पुष्टि करने का प्रमाणक भी हो सकते हैं जो उस लेन देनों की प्रक्रिया में तैयार होते हैं, उनको गौण प्रमाणक कहा जाता है। अन्य शब्दों में अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान जब मूल प्रमाणक उपलब्ध नहीं होते हैं तो अंकेक्षण संबंधी सौदे की सत्यता के समर्थन के लिए प्रमाणक मांगता है, जो प्रमाणक मांगता है जो मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि हो तो, ठीक है, यानी उनकी जेरोक्स भी चल सकती है, तो किस में आएगी, सब्सिडरी वाउचर में आएगा। उसको सत्य प्रमाणक घोषित करने वाला प्रपत्र या जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसको सही कर दे भाई, ये
आपका जो वाउचर है, ये ट्रांजैक्शन किया है, वो इसके आधार पर किया है। ऐसा प्रपत्र हो सकता है जो संबंधित व्यवहार के बारे में अंकेक्षण की शंका और संदेह को दूर कर सके, या फिर ऐसा प्रपत्र हो जाए कि जो एंट्री की हुई है वो बिल्कुल सही की हुई है। उदाहरणार्थ, यदि उधार बिक्री के लिए प्राप्त आदेश, यानी कि आपके पास अगर उधार बिक्री है तो बिल नहीं है, तो आपको आदेश तो दिया होगा, जहाजिबिलिटी की प्रतिलिपि, पैकिंग नोट्स की प्रतिलिपि, यानी कि ए ने बी को माल बेचा उधार, तो एंट्री नहीं है, बिल नहीं है, समझौता नहीं है। लेकिन जब ए ने बी को माल बेचा तो बी से पहले आदेश प्राप्त हुआ होगा, तो बिल का अगर आदेश भी है, जब आदेश दिया तभी तो माल दिया, तो आदेश की प्रति भी चल जाएगी। तो ये कौन सा आता है? गौण प्रमाणक या सब्सिडरी वाउचर की श्रेणी में आता है। अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवहार निम्नलिखित प्रमाणक हो सकते हैं। क्रय से संबंधित क्रय आदेश की प्रतिलिपि होती है, विक्रेता से पत्र व्यवहार होता है, बीजक हो सकता है, टेंडर हो सकता है। विक्रय से संबंधित जाऊक रजिस्टर हो सकता है, ग्राहक से आदेश पत्र हो सकते हैं, बीजक प्रतिलिपि हो सकती है। नगद भुगतान के लिए नगद रसीद हो सकती हैं, कार्बन प्रतिलिपि यानी उनकी जो कॉपी होती हैं, जेरक्स हो सकती हैं, अनुबंध हो सकते हैं, या आपके समझौता हुआ, या डेटर्स से किए गए पत्र व्यवहार भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सब्सिडरी वाउचर में आती हैं। या फिर नगद भुगतान हो तो नगद भुगतान में मूल रसीद चल जाएगी, बीजक चल जाएगा, कैश मेमो चल जाएगा, वेतन चल जाएगा, रजिस्टर मजदूरी तालिका और चेक चल जाएगा, कार्यवाही पुस्तक, नियुक्ति पत्र आदि वाउचर की श्रेणी में आती हैं। लेकिन कौन सी वाउचर हैं? सेकेंडरी, जिसको सब्सिडरी वाउचर यानी गौण वाउचर कहते हैं। अब जब आप प्रमाणन करेंगे तो प्रमाणन में कौन कौन सी पुस्तकों, किस किस का पुस्तक, यानी प्रारंभ लेखों की पुस्तकों में रो नाम कतोने तलपट, ये संबंधित जो कार्य किया जाता है ये प्रमाणन में आया जाता है। यानी प्रमाणन की डेफिनेशन जब देखी थी तो प्रमाणन क्या होता है, किन किन का प्रमाणन किया जाता है। प्रमाणन मतलब एक तरह से जाँच होती है। किसकी जांच की जाती है? प्रमाणक की जाती है। प्रमाणक का मतलब प्रलेख, प्रपत्र सी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ लेखों की पुस्तकों की जांच। तो प्रारंभिक लेखों में क्या प्रमाणन की जाती है? प्रारंभ रोकड़ बही का प्रमाणन। रोकड़ बही का प्रमाणन यानी रोकड़ बही में क्या क्या जांच की जाएगी? प्राप्ति पक्ष में नगद बिक्री कितनी है, देनदारों से प्राप्त कितनी राशि प्राप्त हुई है, देनदारों से ब्याज और लाभांश या इन्वेस्ट से कितनी राशि प्राप्त हुई है, संपत्तियों से विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई, और आयकर की रिफंड कितनी प्राप्त हुई। ये प्राप्ति पक्ष की अपन जांच करेंगे, प्रमाणन करेंगे। और भुगतान पक्ष का प्रमाणन क्या होगा? नगद क्रय होगा, यानी आपने कितना क्रय किया, लेनदार को कितना पेमेंट करना है, वेतन भुगतान, देय मजदूरों का भुगतान आदि, विनियोगों का करे, भूमि वो, यानी ये संबंधित प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में जो पश्चिम होकर बही, तो उस प्रकार इसका प्रमाणन किया जाता है। प्रमाणन मीन्स जांच होती है, किसके आधार पर? प्रमाणक के आधार पर। सेकेंड है केस बुक की जांच के बाद क्रय बही, क्रय वापसी बही का प्रमाणन होगा, विक्रय वापसी बही का प्रमाणन होगा, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल बही का प्रमाणन होगा, मुख्य रामसार, जिसको मेन है जर्नल। अब जर्नल में किसका करेंगे? प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, सुधार संबंधी, स्थानांतरण, डूबत, इन सभी प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाएगा, यानी जांच कार्य किया जाएगा। किसके आधार पर? मुख्य रोम नामसा के आधार पर। और लास्ट में तलपट की जांच की जाती है। तो ये क्या होगा? प्रमाणन मीन्स जांच। यानी जो वाउचिंग होता है वो किसके? प्रमाणक के आधार पर जो जांच कार्य होता है वो प्रमाणन कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।